हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आज हमारे पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। लॉजिकली क्वेश्चन है और आइडेंटिटीज पर डिपेंड होते हैं पूरे पूरे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आइए, आपके पास जो आज क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पहला आपका क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू बतानी है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है और आपको x की वैल्यू पर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की। ठीक है जी, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, हमारे पास एक px है। ठीक है जी, px इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, आप ये बताइए। हमारे पास px है कितना, 3x प्लस के 7। ठीक है जी, एट x इक्वल्स टू कितने पर इसकी वैल्यू बतानी है मुझको, कितने पर बतानी है, 1 पर। तो जब हमें 1 पर वैल्यू बतानी है तो ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, x की पोजीशन पर 1 पुट कर दिया जाए तो कितना मिलेगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के 7। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 3 प्लस के 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, 10। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जो आपके पास वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की x इक्वल्स टू 1 पर, वो कितनी बनी आपके पास, 10 बनी। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है qy कितनी दी है आपको, y की पावर 3 और साथ में कितना है, माइनस के 3y² और साथ में कितना है, प्लस के √3। क्लियर है जी। आपको कितने पर उसने वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू y अगर हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखिए कितना मिलेगा आपको यहाँ पर कि q1 यानी कि y की पोजीशन पर कितना पुट करा जाएगा, 1 किया जाएगा तो ये बन जाएगा 1 की पावर 3 माइनस के 3 1 की पावर 2 और प्लस के √3। करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में सिर्फ ये देखना है कि उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको और उस वेरिएबल की पोजीशन पर आपको क्या रख देनी है, वो वैल्यू जो आपको गिवन है। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 1 थी तो इस पूरी पॉलिनोमियल में आपको y की पोजीशन पर किसको रिप्लेस कर देना है, ओनली 1 को। ठीक है जी, अब ये बनेगा आपके पास q1 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 1 की पावर 3 1 और माइनस के 3 और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास, √3। तो आप ध्यान से देखें कि Q1 आपके पास कितना आएगा, देखो √3 आपका एज इट इज रहा और 3 में से बन गए आपके पास कितना मिलेगा, 2। तो ये जो आपके पास आंसर आया ये क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल का आपका सॉल्यूशन यानी कि वैल्यू है आपकी इस पॉलिनोमियल की। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है जी, अब ध्यान से देखें, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लास्ट क्वेश्चन की, हमारे पास कितना दिया है कि PA, अब वेरिएबल कितना है यहाँ पर, a, और कितना दिया है, a की पावर 4 और साथ में कितना है, प्लस के 6a² और साथ में कितना है, माइनस के 6a और आपके पास है प्लस के 3। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कब, जब a की वैल्यू कितनी हो हमारे पास, m होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें कि pm यानी कि a की पोजीशन पे आपने किसको रिप्लेस कर दिया, m को रिप्लेस किया। तो आपको जहां पर a दिखता है वहां पर रिप्लेस कौन कर दिया जाएगा, आपका m। तो ये बन जाएगा m की पावर 4 प्लस के 6a की पावर 2, सॉरी m की पावर 2, कितना बनेगा, 6m की पावर 2। क्लियर है, और माइनस के 6m प्लस के 3। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लें कि pm की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आ जाएगी m की पावर 4 माइनस के 6m² और माइनस के 6m और प्लस के 3। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आई भाई, आपके पास ये आई। क्लियर होगी बात। करना क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो पॉलिनोमियल में पुट कर लीजिए और वो आपकी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट में ध्यान से देखें, अगर मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट कौन सा है, सेकेंड क्वेश्चन। आपको उसने बोल दिया कि चेक करके बताएं कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास ये है। आप सबसे पहले क्या करें कि लेट करें कि px इक्वल्स टू मेरे पास कितना है जी, x की पावर 3 और कितना है, माइनस के 4x है। क्लियर होगी बात। आपको चेक करके बताना है कि 0 और 2 क्या इसके एक 0 है,
आप ध्यान से सुनना, अगर 0 है तो क्या प्रॉपर्टी लेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे कि एट x इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। तो देन अगर ध्यान से देखा जाए इस p x की पोजीशन पे कितना पुट कर दिया जाए 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना मिल जाएगा आपके पास कि P2 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 8 माइनस के 8, आपको पता है इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास 0। आपको पता है कि अगर जिस दिन P2 इक्वल्स टू 0 होगा तो हम यहीं से बोल रहे हैं कि देयरफॉर 2 इज अ जीरो ऑफ Px, यानी कि जो हमने लेट की Px, ठीक है जी। अब ध्यान से सुने, आपके पास एक क्वेश्चन और यहाँ पर आने वाला है, क्या कि आपके पास Px है जी, Px इक्वल्स टू कितना है x की पावर 3 माइनस के 4x, क्लियर है इतनी बात। अब उसने कहा है कि एट x इक्वल्स टू 0 पर बताना है, तो देन मेरे पास क्या होगा कि P0 x की पोजीशन पर क्या पुट कर दिया जाएगा 0 कर दिया जाएगा, ये बन जाएगा 0 की पावर 3 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो P0 बताओ आपके पास कितना आएगा, पूरा सोल्व होने के बाद ये कितना बन गया आपके पास 0 बन गया। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं किसी वैल्यू को, कोई एक वैल्यू उठाएं, किसी पोलिनोमियल में पुट करें, अगर वो पुट होने के बाद उस पोलिनोमियल की जो प्रॉपर वैल्यू है वो क्या बना दे 0 बना दे, तो वो क्या बन जाता है उसका 0 बन जाता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 0 इज अ 0 ऑफ Px, क्लियर हो गई बात। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, बहुत ही सिंपल, जिसको कहते हैं ना कि आपके पेपर में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। कोई आपसे पूछेगा जनरली, आपको वहां पर भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमें किस तरह से 0 बताना है। अगर किसी पोलिनोमियल में कोई वैल्यू रखी, हमने कोई वैल्यू रखी, जैसे एलिमेंट रखा हमने, सपोज करो कितना रखा था 2, ये 0 ना आता तो ये इसका 0 भी नहीं होता, और अगर 0 आ गया तो अब ये क्या कहलाएगा, इसका 0 कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुने, हमारे पास क्वेश्चन है कि यूज आइडेंटिटीज। आपको क्या करनी है कि यूजिंग आइडेंटिटीज की कौन सी आइडेंटिटीज इसमें क्या लगेगी, अप्लाई हो सकती है। कि दो क्वेश्चन है आपके पास, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो भी आपका कौन सा क्वेश्चन करा सकता हूं, मैं फर्स्ट ही कराता हूं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 108 और आपके पास 106 की मल्टीप्लाई बतानी है। चलो जी, आपके पास है 108 मल्टीप्लाई बाय 106, ठीक है जी। आपको क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या होने वाली है। क्लियर है जी इतनी बात। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मुझे इसमें आइडेंटिटी भी यूज़ करनी है कि कौन सी आइडेंटिटीज हम यूज़ कर लेंगे। क्लियर है जी इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इस 108 को लिख सकता हूँ 100 प्लस के 8, क्लियर है जी, और 106 को लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस के 6, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि वी नो डेट, क्या प्रॉपर्टी थी बताओ जरा, कि x कितनी थी जी, x प्लस के a और मल्टीप्लाई बाय x प्लस के b किसके इक्वल होता था कि x स्क्वायर प्लस के a प्लस के b मल्टीप्लाई बाय x और प्लस के कितना था आपके पास a भी था। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी जिसको हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था। क्लियर हुई बात। अब ध्यान से सुनो, a की पोजीशन पे कौन है 8 है, और b की पोजीशन पे कौन है आपके पास आपका 6 है, और x कौन है यहाँ पर, x को देखा जाए तो x तो कौन है आपके यहाँ पर 100 है। तो अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, कितना बनेगा जी बोलो, ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा आपके पास 8 प्लस के 6 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6। क्लियर होगी जितनी बात, यानी कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होने वाली है, ठीक है। अब ध्यान से सुना जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास 10,000 प्लस के 14 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 100, और प्लस के कितना बन जाएगा 8 6 कितना बनता है आपके पास 48। क्लियर है जी इतनी बात। देखो जी ये कितना बन गया आपके पास 10,000, ठीक है जी, प्लस 1400 और प्लस के 48। अब देखो किस तरह से आपको एडिशन करना है, ध्यान से सुन लेना, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 10,000 एज इट इज लिख लो, क्लियर होगी जी बात, प्लस आप इसमें इसको ऐड करेंगे 1448। आपको क्लियर हुई इतनी बात। अब आगे ऐड करा जाए तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, 0 में 8 को ऐड करेंगे तो 8, 0 में 4 को ऐड करेंगे 4, 0 में 4 को ऐड कर जाएंगे 4 को 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, और साथ में कितना आ गया आपके पास 1। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आएगी, इसकी आंसर की कि 11448, ये आपकी वैल्यू होने वाली है। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा
कि नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमें बोल दिया क्या इसी का दूसरा पार्ट है कि 103 मल्टीप्लाई बाय 896, ठीक है ना। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा लिखोगे कैसे, इसको लिखेंगे 100 प्लस के 3, इसको लिखेंगे 100 माइनस के 4 और अप्लाई कर देंगे वही आइडेंटिटी जो आपको पीछे लगाई। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक्सपेंड करना है आपको। एक्सपेंड का मतलब आप देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटीज मेरे पास इन क्वेश्चन में यूज होने वाली है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस के y की पावर 3। टेंशन ना ले, ध्यान से देखें कि कौन सी अप्लाई होने वाली है। ठीक है जी, आपके पास आपने नोट तो कर लिया होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा कितना कि 2x कितना है जी आपके पास 2x प्लस वाई। देखो हमारे पास क्वेश्चन उसने जो दिया वो दिया 2x प्लस के y की पावर होल 3। ठीक है जी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, कुछ मेरे पास इसके जैसा कुछ फॉर्मूला था, क्या मैं इसको यहीं पर ही लिख देता हूं कि वी नो डेट कि x में लिखते a में लिख लेते हैं a और b में, a प्लस के b का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, आप बताएं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab और मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, ये आपके पास फॉर्मूला है। आप यहाँ से कंपैरिजन करें, इस वाले पार्ट को देखें, ये पार्ट तो दोनों सेम है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 2x एंड b इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास y। क्लियर होगी इतनी बात। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ, अब ध्यान से देखना है, अगर मैं ये पूरी वैल्यू उठाऊं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो कितना बनेगा आपके पास 2x प्लस के y का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब इक्वल्स टू कितना बनेगा आपके पास a क्यूब। a क्यूब कौन है आपके पास 2x की पावर 3 प्लस b क्यूब का मतलब हो गया y की पावर 3 और प्लस के कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है आपके पास 2x और मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस के y। ये आपके पास फॉर्मूला बना। इसी को इस तरह से आपने एक्सपेंड किया, क्या बनेगा फॉर्मूला आपके पास। देखो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 और x की पावर 3 x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 एज इट इज प्लस, ध्यान से देखिए ये कितना बन गया आपके पास 6xy मल्टीप्लाई बाय 2x और प्लस के कितना बन गया आपके पास y। ध्यान से देखो कि x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 प्लस, अगर इस पूरे की मल्टीप्लाई में 2 में करता हूं तो कितना बन जाएगा 2 6 2 या 12 और साथ में कितना बन जाएगा x स्क्वायर y, फिर प्लस, ध्यान से सुनो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए आपको किसके इक्वल मिला, ये 2x किसके इक्वल मिला आपको कि 2x प्लस के y का होल क्यूब। अब ध्यान से सुनना, क्या ये एक्सपेंड हुआ इसके इक्वल हुआ, बिल्कुल हुआ। अब यही आपका क्या है कि प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन को लेके जाना है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी यानी कि आपकी आइडेंटिटीज अगर याद होगी ना तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फटाफट देखें, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोल दिया है आपको, कितना बोल दिया है आपको, उसने बोला है कि 2x माइनस 1/x। ठीक है जी, ध्यान से देखें 2x कि 2x माइनस के 1/x की होल क्यूब, उसने ये बोल दिया और उसने कहा कि इसको भी क्या करो एक्सपेंड करो। अब एक्सपेंड करेंगे तो फिर अपना वही काम कि वी नो डेट क्या है आपके पास कि a माइनस के b का होल क्यूब इक्वल्स टू किसके होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab और इंटू में a माइनस b। अगर ये आपको प्रॉपर्टी पता है तो यहाँ से कंपैरिजन करो कि a की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास 2x के है एंड आपके पास b की वैल्यू किसके इक्वल है, b बताओ किसके इक्वल है आपके पास, b इक्वल्स टू कितना है 1/x है। अब ध्यान से सुनो, ये पूरी वैल्यू उठाओ इस फॉर्मूले में पुट करना शुरू कर दो, क्या मिलेगा आपके पास कि ना हो कितना मिला, अगर यहाँ पे रख दिया जाए ये बन जाएगा 2x और माइनस के 1/x की पावर होल 3 इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो 2x की पावर 3 माइनस के 1/y की पावर 3 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1/x और मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा 2x माइनस के 1/y, सॉरी 1/x, कितना बनेगा जी आपके पास 1/x। इतनी बात क्लियर है आपको।
ध्यान से सुनो, क्या इस x से ये x कैंसिल हुआ? बिल्कुल हो गया। अब ये बना आपके पास 2x माइनस के 1/x की होल क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, x की पावर 3 एज इट इज रहेगा, 1 की पावर 3 1 और y की पावर 3 y की पावर 3 एज इट इज। ये कितना बन गया आपके पास 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस के 12x, और इस 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस माइनस तो हो जाएगा पहले प्लस, और ये बन जाएगा आपके पास 6/x। अब ध्यान से देखा जाए, जो ये एक्सपेंड आपने किया ये किसके इक्वल आया आपके पास? इसके इक्वल आया। तो यानी कि वो जो क्वेश्चन था आपके पास ये सिर्फ इस तरह से एक्सपेंड हो सकता है, वो भी किससे? आपकी आइडेंटिटी से। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ध्यान से देखते रहना है हर एक क्वेश्चन को कि बनता क्या है। इतना भरोसा आप मेरे पे कर सकते हो कि पेपर में आपको इन्हीं क्वेश्चन में से मिलने वाले हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो क्या है आपके पास? x प्लस 1/2x कितना है जी? x प्लस 1/2x और माइनस के 1 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, कितना है जी आपके पास? -1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपके पास ये क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन ने कहा है कि आपको आंसर बताना है कि कैसे एक्सपेंड होगा। तो आप सबसे पहले ध्यान से सुने, आपके पास क्या आता है कि भाई आप पहले देख तो लो कि किस तरह से दिखता है। हम यहाँ से लिखेंगे वी नो डेट। क्लियर है जी? क्या है जी हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल्स टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलेगा जी आपको? होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। कितना मिलेगा आपके पास? प्लस के 2ca। अब थोड़ा सा कंपैरिजन का सिलसिला देखें क्या बनता है। a की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास? a इक्वल्स टू आ गया आपके पास x, कॉमा b इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 1/2x एंड c इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? -1। अब ध्यान से सुनो, अगर ये वैल्यू इस पूरे फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। क्या मिलेगा? ध्यान से सुनो, a की पोजीशन पे x रखा प्लस के 1/2x रखा और माइनस के 1 रखा। आप ध्यान से देखो क्या यही बनेगा, और आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। आप ध्यान से देखो कि किस किस तरह से चल रहा है। a स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर, फिर प्लस 1/2x का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर, और प्लस के -1 का बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास? x है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है? 1/2x, फिर प्लस फिर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास? 1/2x और मल्टीप्लाई बाय -1। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू मेरे पास -1 है। फिर प्लस कितना बन जाएगा भाई मेरे पास? ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है? -1 और मल्टीप्लाई बाय कितनी बन जाएगी भाई मेरे पास? x, क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? x है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये कितना बना आपके पास? x प्लस के 1/2x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर एज इट इज प्लस के 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4 और x स्क्वायर एज इट इज, सबका स्क्वायर करना है अलग अलग, ठीक है। फिर -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। क्या इस 2 से 2 कैंसिल कर दूं, इस x से x कैंसिल कर दूं तो प्लस के कितना बच गया? यहाँ पर भी 1 बच गया। क्लियर हुई बात? प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखो, क्या इस 2 से 2 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। ये बन गया आपके पास 1/x। अब ध्यान से देखो, क्या ये प्लस माइनस माइनस कितना बन जाएगा आपके पास? 2x बन जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्या लिखेंगे? थोड़ा सा जरा इसको कितना लिखेंगे बताओ? ये लिखा जाएगा कि x कितना लिखें कि x प्लस के 1/2x और -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर और प्लस के देखो ध्यान से देखो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अगर हम यहाँ पर 2 लिखें और माइनस के 1/x लिखें और माइनस के 2x लिखें तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। क्लियर है जी इतनी बात? अब ध्यान से देखो, आपके पास एक क्वेश्चन था, क्या इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं भाई, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी मेरे पास है, यानी कि आइडेंटिटीज मेरे पास है, तो आइडेंटिटीज का यूज़ किया, उसमें अप्लाई किया हमने नंबर्स और हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी इतनी बात? ध्यान से सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने क्या कहा है? उसने कहा कि सिंप्लीफाई करो। क्या सिंप्लीफाई करना है
कि 2x प्लस के 3y प्लस के z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बनता है 2x माइनस के 3y माइनस के z का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? देखो जी, आपके पास दो क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा फर्स्ट वाला, और इसको आप कैसे करेंगे, या तो क्यूब का होल स्क्वायर लगा के आप अप्लाई करें, या इसको क्या मान लें, पूरे को a और इस पूरे को b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। देखो आपके पास एक तो टास्क मैं दे सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी कुछ देना है मुझे, और ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं देना है। देना है ऐसा है कि आपको लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन मिला। अगर गलत आंसर आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा इसको, जो मैंने नहीं कराया। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो जरा क्वेश्चन को। देखो, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप 101% लाइफ में ये महसूस करेंगे कि हमने जो पढ़ा है ना, वो बिल्कुल ऐसा पढ़ा है कि बस हमारे काम की चीज़ है। ठीक है ना? देखो, पढ़ना आपको ये, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, जब आप चाहेंगे तब आपको अवेलेबल मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना? ध्यान से सुनो मुझे क्वेश्चन को, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस z। ये बन गया आपके पास क्वेश्चन कि 2x प्लस के 3y प्लस के z का होल स्क्वायर, और साथ में कितना दिया आपको? आपको दिया है कितना? माइनस के 2x माइनस 3y, 2x माइनस के 3y माइनस के z का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रख लो। ये आपके पास क्या है? ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करें भाई? सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको कर सकते हैं? आपके पास दो तीन तरीके हैं। आप लेंथी भी बना सकते हो, आप इसको शॉर्ट भी बना सकते हो। देखो, कोई बच्चा आएगा कहेगा सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम इसमें यूज कर लें। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। फिर माइनस का साइन लगा के इसमें भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज कर लें, बिल्कुल कर सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन आपको लेंथी क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको जाना है शॉर्ट पे। सबसे पहले ध्यान से देखो कि आपको पता है कि v नोट एट क्या पता है जी? आपके पास a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? a प्लस के b होता है, और मल्टीप्लाई बाय a माइनस के b होता है। आपको पता है, इतना कंफर्म आपको पक्का पता है। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई करो। यहाँ से देखो क्या a की क्या वैल्यू मिलती है। a की वैल्यू देखो पूरी की पूरी ये मिली, तो हम लिख देंगे कि a इक्वल्स टू कितना है मेरे पास? 2x प्लस के 3y और प्लस के z। एंड आप b की वैल्यू बताएं, b की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास? b की वैल्यू बताओ, फटाफट बताओ क्या आई? ये आई आपके पास 2x माइनस के 3y माइनस के z। क्लियर होगी जी बात? अब आप क्या करें कि इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर दें ये वैल्यूज। कैसे करेंगे कि नाउ ये बन गया आपके पास 2x प्लस के 3y प्लस के z का होल स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के z का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो लिख दो। कितना बनेगा आपके पास? इसको ऐसे लिखो कि 2x प्लस के 3y प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास? z। ठीक है जी? अरे ठीक है, हाँ ऐसे लिखो। फिर माइनस के कितना लिखा जाएगा आपके पास? कि 2x माइनस के 3y और माइनस के z। क्लियर होगी जी बात? फिर मल्टीप्लाई बाय कितना लिखा जाएगा? कि 2x प्लस के 3y प्लस के z। क्लियर है जी? फिर माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के z। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला ओपन हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? इसके इक्वल क्या मिलेगा आपके पास? ये मिल जाएगा, पूरा ही लिख लो भाई इसको, कि 2x प्लस के 3y प्लस के z का होल स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना बनेगा? बस उस पर ध्यान दो। आपके पास क्या है भाई? आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये बन जाएगा 2x प्लस के 3y, और ध्यान से सुनो, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा। ठीक है ना? तो कितना बनेगा आपके पास? प्लस के z। अब ध्यान से सुनो, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर वाला जैसे ही ओपन होगा ना ब्रैकेट, तो सबके साइन चेंज कर देगा। माइनस के 2x बनेगा, प्लस के 3y बन जाएगा, और प्लस के z बनेगा। ये इसका आपका क्या आ गया? सिंप्लीफिकेशन आ गया। ठीक है ना? अब समझ में आई मेरी बात? और मल्टीप्लाई बाई ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस के 3y प्लस के z। आपको पता है प्लस है तो सारे साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे थे वैसे ही आप उनको रखोगे। ठीक है जी? अब ध्यान से देखो, इस 2x से ये 2x कैंसिल। क्लियर है? इस z से ये z कैंसिल,
इस 3y से ये 3y कैंसिल। अब बचा हुआ पार्ट देखो कौन है आपके पास, बचा हुआ पार्ट डायरेक्टली ही देख सकते हैं कितना मिलेगा आपके पास, ये मिला कितना, ये बन जाएगा 3y, सॉरी कितना मिलेगा 3y प्लस 3y कितना मिल गया 6y, और z प्लस z कितना मिल गया प्लस के 2z। क्लियर है, 2z दोनों एक जैसे दिख रहे हैं 2z, ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई बाय, देखो 2x और 2x कितना हो गया आपके पास 4x हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, देखो इतना तो आप नोट करते चले मेरे साथ, अब ध्यान से देखो कितना लिखना है आपको। इसको लिखा जाएगा कितना कि भाई 2x प्लस के 3y प्लस के z का होल स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना है आपके पास कि 4। देखो 2 इसमें से भी कॉमन आ सकता है, जैसे 2 कॉमन आएगा तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 8x मल्टीप्लाई बाय 3y और प्लस के कितना बनेगा z। अब आपके पास जो ये आंसर आया, ये इसका क्या आया आंसर आया, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा एडवांस हो जाओ भाई, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, ठीक है ना। जो अगला पार्ट आने वाला है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका, वो भी इसी लेवल पे आएगा, ठीक है ना। तो आप जल्दी से आइडेंटिटीज याद कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सिखाना है और आपको सीखना है, क्योंकि आप मेरे साथ रहोगे तो उम्मीद करें हम जल्दी सीख जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपके पास क्या है कि आपके पास ये जो पार्ट है इसमें आपको एक क्वेश्चन मिला है ये वाला, आपको इसको कवर करना है, ठीक है जी। आपके पास एक क्वेश्चन कौन सा है आपके पास, ये वाला कि 103 मल्टीप्लाई बाय 96 की मल्टीप्लाई करनी है आइडेंटिटीज यूज करके। क्लियर हुई मेरी बात, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।